हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। अच्छा, आगे मैं आपको कुछ बोलूं इससे पहले आप ये जो है वो वीडियो देख लीजिए थोड़ी सी। 817 का एस्पिरेंट हूँ। हम कल सुबह के आए हुए सर शिमला। पहले हम सेक्रेटरीट के बाहर थे, फिर हमें सेक्रेटरीट के अंदर बिठाया गया हॉल में। हम 1 बजे से बैठे थे वहाँ हॉल में सर, रात के अभी करीब 9 बजे तक। 9 बजे 15 लोग मिलने आए थे। सीएम सर से मिले। सुबह सीएम सर ने 5 लोगों को फिर मिलने बुलाया था, तो मैं भी अंदर गया था। सीएम सर ने बोला कि वो पूरी कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने पूरा मन बनाया हुआ है, हमें वो जॉब देंगे। उन्होंने कहा, उन्होंने हमारा मसला कैबिनेट में भी लगाया था, लेकिन कैबिनेट में कुछ प्रॉब्लम हो गई कि कुछ मंत्री लोग अभी मान नहीं रहे, कुछ पता नहीं कुछ ऐसा बोल रहे थे। ऐसा बोला कि हाँ मेरी तरफ से कोई डिले नहीं है, मैं डिले नहीं कर रहा। अगर किसी कोई मंत्री है जिनको आपका शायद दर्द नहीं पता, उनको नहीं पता कि इतने बच्चे सफ़र कर रहे हैं, उन मंत्रियों से आप मिलो। मंत्रियों के नाम किसी के ऐसे कुछ खास अब आज मुझे तो नहीं बताए गए। बोला सभी मंत्रियों से मिलो और मैं फिर कैबिनेट में आपका लगाऊंगा और मैं करूंगा और मैंने करना है, आपको जॉब मैं दूंगा। सर ने तो कहा। अब हम तो अब मुखिया जी के पास ही जा सकते हैं, हमारे लिए तो वही है। पर सर ने बोला ऐसे नहीं होता है, अब सबका होता है और मंत्रियों से भी आप बात करो, उनको भी बोलो, अपना दर्द बताओ। अब मंत्री अब कई अलग अलग दृष्टिकोण से सर हम अब सुन ली। मतलब ये बात सुनकर ना आज मैं बहुत ज़्यादा हैरान हूँ। मतलब एक नेक्स्ट लेवल हैरानी जो है वो मुझे हो रही है और जिसने सुनी होगी उसको हैरानी हो रही होगी कि सीएम जी अपनी स्टेटमेंट में ये कह रहे हैं कि पहले मंत्रियों से जाकर बात करो कि आपको आपका रिजल्ट जो है वो आउट करवाना है। मतलब सोच लीजिए आप, कितनी बड़ी बात है। मतलब बच्चे अब एक एक करके जो है वो हर एक मंत्री के पास जाएंगे, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे, उन्हें मनाएंगे कि आप जो है वो हमने जिसके लिए दिन रात मेहनत करी थी, जो एग्ज़ाम बहुत सारे बच्चों ने क्लियर किया है, ठीक है, जिसकी डॉक्यूमेंटेशन बहुत सारे बच्चों ने दी है, टाइपिंग टेस्ट क्लियर किया है, दूर दूर से जाकर हमीरपुर सफ़र किया है, उस एक रिजल्ट को निकालने के लिए आप की जो है वो हम रिक्वेस्ट करने आए हैं कि आप हमारा जो है वो रिजल्ट निकाल दो या फिर कोई और वैकेंसीज निकाल दो। मतलब हद की बात है। इसलिए हिमाचल की जनता ने इन लोगों को वोट दिया था कि ये दिन जो है वो देखना पड़े। कितना टाइम हो गया है जेईई को, आपको पता ही है अच्छे से। स्पेशली अगर 817 की बात करें, वैसे तो बहुत सारे एग्जाम जो हैं वो लटके पड़े हैं, ठीक है, बट मेजर जो फोकस है, क्योंकि बहुत सारी वैकेंसीज 817 में पड़ी है और बहुत टाइम से पेंडिंग है, हर जगह से क्लियर हो गया है। बट जब पता लगा कि हर जगह से क्लियर हो गया है, तो अब एक नया इशू जो मैंने आपको बताया था कि हमीरपुर में रखे 300 स्टूडेंट के डॉक्यूमेंट यहाँ पर खराब हो गए हैं, ताकि और डिले जो है वो प्रोसेस हो सके। ऑब्वियस ही बात है कि 300 स्टूडेंट की अगर डॉक्यूमेंटेशन खराब हुई है तो उनकी दोबारा से डॉक्यूमेंटेशन भी होगी और उसके बाद जो है वो फर्दर रिजल्ट निकाला जाएगा, ठीक है। अब ये समझिए आप, मतलब सोचने वाली बात है कि स्टूडेंट किससे उम्मीद रख सकते हैं? स्टूडेंट उम्मीद रख सकते हैं सीएम साहब से, ठीक है जी। और हमारे सीएम जी बोल रहे हैं कि मंत्रियों से जाकर पहले बात करो। मतलब साफ है कि सीएम जी के हाथ में ना तो रिजल्ट निकालना है और ना ही जो है वो कोई वैकेंसीज निकालना है। 1 साल निकल गया है, इसी तरीके से और भी साल जो है ये निकाल देंगे। मतलब कुछ भी स्टेटमेंट जो है वो दे दी जाती है। 1 साल से बोला जा रहा है कि 30 दिन बाद, 60 दिन बाद या आपके इस दिन बाद, इस महीने के बाद जो है वो आपकी वैकेंसीज आ जाएंगी, आपके रिजल्ट आ जाएंगे। जेईई का जब क्लियर हुआ था नए साल के, उस पर बहुत सारी स्टेटमेंट्स दी गई थी कि अब तो इतने दिन लगेंगे, फटाफट से जो है वो जेईई का रिजल्ट आ जाएगा। बट अब जाकर पता लगता है कि भाई पहले तो मंत्रियों से जाकर बात करनी पड़ेगी, तब जाकर जो है वो कुछ होगा, ठीक है। नहीं तो सीएम जी के द्वारा बोला जा रहा है कि मैं तो कैबिनेट में रखता हूं, ठीक है, बस जब तक जो है वो मंत्री नहीं मानते तब तक जो है वो कुछ नहीं हो सकता। भाई बहुत हैरानी वाली बात है, सबसे बड़ी हैरानी वाली बात है। आप इस बारे में क्या सोचते हो, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा।